अस्सलाम वालेकुम के क्रिएशन पे आज मैं आपको बताऊंगी कि भिंडी कैसे बनाते हैं। तो मैंने ये प्याज काट के रखी हुई है और इसमें मैं तेल डालूंगी। इसमें ज़रा ठीक ठीक तेल डालते हैं ताकि भिंडी ज़रा पकती है ना तो उसमें से गुई गुई जो निकलता है ना, तो उसके लिए तेल होता है तो ज़रा आसानी रहती है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी ये मेथी दाने, थोड़ी सी राई, और हाफ टी स्पून ज़ीरा। अब मैं चूल्हा ऑन करूँगी और इसको ढक दूँगी। सॉरी, मैं इसमें ना कड़ी पत्ते डालने भूल गई। फ्रेश कड़ी पत्ते भी तोड़े हैं और इसमें आप थोड़े से कड़ी पत्ते भी डाल दें। अब इसको ढक दें और चूल्हा ऑन कर दें। जब तक ये नरम और सॉफ्ट होता है ना, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, अब ऑलमोस्ट थोड़ी सी होने लगी है, हल्की हल्की ब्राउन हो रही है। इसी के अंदर में अब हम भिंडी डाल देंगे। मैंने धो के काट के रखी हुई है। देखें, तेल नज़र नहीं आ रहा ना, थोड़ा सा और तेल डाल देंगे इसमें। फिर पकाने के बाद अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप निकाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इस तरह से होल किया हुआ है। इसमें अब मैं आधा टमाटर डालूंगी, मैंने काट के रखा हुआ है। टमाटर के ऊपर ही हाफ टी स्पून में हल्दी डालूंगी। हल्दी, टमाटर के ऊपर हल्दी डालने से और इसी के ऊपर अब मैं पहले नमक डालूंगी। इससे क्या फ़ायदा होता है कि टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है। हाफ टी स्पून सॉल्ट, ये हाफ टी स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून वो है अपना जिंजर, अपना अदरक, और 2 टेबल स्पून हरी मिर्च पिसी हुई है। अगर आपकी हरी मिर्च फीकी है, ज़्यादा तीखी है तो आप कम डाल सकते हैं। अब मैं हाफ टी स्पून, ये कड़ी पत्ते होते हैं ना, इसका मसाला बनता है फ्लेवर के लिए, बहुत अच्छा होता है ये। इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में इसकी रेसिपी दूंगी और अपग्रेड करूंगी। तो ये कड़ी पत्ते का मसाला भी ऊपर से हल्का सा हम हाफ टी स्पून डाल देंगे, ये फ्लेवर को अच्छा करता है। अब इसको हम 5 मिनट थोड़ी देर के लिए ढक देंगे।
ये तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून दही ली है। दही का ही पानी इसमें थोड़ा सा भी डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च इसमें डाली है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसकी जो गिठान है वो सब तोड़ दें और दही को बहुत अच्छी तरह से वो कर लें, मल लें, क्या कहते हैं। अब ये हमारे 2-3 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं इसी के ही ऊपर ये दही डाल दूंगी। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मेरी भिंडी तकरीबन 1 पाउंड के करीब है। पहले हम इस टमाटर को और इसको इनके बीच में ही इस मसाले को ज़रा सा भूनेंगे। वो भले साइड में ही है, भिंडी को आप भी नहीं छेड़ेंगे। ज़रा से ये पानी जलता है ना, फिर हम भिंडी को मिक्स करते हैं। ये देखें तेल ऊपर आना शुरू हो गया। अब हम इन सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसको रोटी के साथ, नान के साथ, बहुत से लोग चावल के साथ भी इसको खाते हैं। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया डाल दूंगी। हम भिंडी को ज़रा सा तोड़ के देखेंगे कि गल गई कि नहीं। ये देखें 2 टुकड़े हो गए आराम से, ये गल गई भिंडी। और मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया है। आप देखें तेल निकल आया ना आजू बाजू में। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। गरम गरम रोटी के साथ इसको नोश फरमाएं। शुक्रिया।